90 के दशक का वो दौर था जब बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत और बिहार के साम्राज्य में तीन बड़े चेहरे लगातार उनका डंका बजता था। यानी 90 के दशक में रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के तीन चेहरे ऐसे थे जो बिहार की राजनीति में उनका दबदबा बना रहता था और इन तीनों के बिना इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिलता था। एक दौर यह भी आया कि लालू प्रसाद यादव की बिहार में चलती रही, लगातार उनका साम्राज्य रहा और उसी रुतबे और वर्चस्व के साथ लालू प्रसाद यादव ने बिहार में एक छत्र अपना सरकार चलाने का काम किया। रामविलास पासवान, भले ही आज हमारे बीच रामविलास पासवान ना हो, लेकिन रामविलास पासवान के बिना बिहार की राजनीति अधूरी मानी जाती थी। बिहार की राजनीति के हवाओं के रुख को रामविलास पासवान भाप लेते थे और बिना रामविलास पासवान के कोई सरकार भी नहीं बना पाता था। यानी सरकार बनाने के लिए रामविलास पासवान का साथ और रामविलास पासवान का चेहरा महत्व समझा जाता था और रामविलास पासवान का जो रुतबा बिहार की राजनीति में था वो एक छत्र भी चला। और वहीं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य के तौर पे उनकी पहचान बनी। लालू प्रसाद यादव को सत्ता से उखाड़ कर आखिरकार नीतीश कुमार 2 दशकों तक बिहार की कुर्सी पर काबिज रहे और नीतीश कुमार का जादू बिहार की राजनीति और बिहार की जनता में इस तरह हावी रहा कि बिहार के कायाकल्प को नीतीश कुमार ने बदलने का काम किया। और वो भी दौर आया जब लालू प्रसाद यादव के विरासत के तौर पे, उत्तराधिकारी के तौर पे तेजस्वी यादव ने कार्यभार संभाला। 2015 का वो साल था जब लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को लॉन्च किया, डिप्टी सीएम बने। नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और कल के जानी दुश्मन साथ चुनाव लड़के सरकार को चलाने का काम किया और नीतीश कुमार के छत्र छाया में ही तेजस्वी यादव ने राजनीति का वो हर एक गुना गणित सीखने का काम किया। और वहीं बिहार की राजनीति के दूसरे बड़े महारथी की बात कर ली जाए तो दूसरे महारथी के तौर पे रामविलास पासवान का नाम आता है। रामविलास पासवान के इकलौते बेटे चिराग पासवान फिल्मी दुनिया में अपनी एंट्री की, लगातार उन्होंने फिल्म भी दिए, लेकिन फिल्मी दुनिया पर बॉलीवुड में उनका किस्मत नहीं चल पाया और आखिरकार अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को 2014 के लोकसभा चुनाव में लॉन्च किया, सांसद बने। वर्तमान में चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति में उनका कद बढ़ता चला गया और आज के समय में चिराग पासवान देश और बिहार की राजनीति में बड़े नेता के तौर पे पहचान बनाई है। यानी चिराग पासवान के जो उनके पिता के सपने थे वो कहीं ना कहीं पूरे करते नजर आ रहे। यानी लालू प्रसाद यादव से लेके रामविलास पासवान ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पे अपने बेटे को लॉन्च किया, राजनीति परिपक्व बनाया और अब दौर निशांत का भी आ चुका है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सीएम के पद पर नहीं है। आपको भी पता है कि कुछ दिनों पूर्व उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला लिया, सम्राट चौधरी को बिहार की बागडोर देने का काम किया। लेकिन बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के बनने के पहले नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला और अपने बेटे निशांत, जो शालीन और गंभीरता जिनकी पहचान रही है, जो राजनीति से कोई नाता दूर दूर तक नहीं था, आखिरकार कुछ महीने पूर्व नीतीश कुमार ने निशांत को जदयू की सदस्यता दिलाई और निशांत देखते ही देखते अपने पिता की राह पे चल पड़े हैं, राजनीति परिपक्व हो चुके और नीतीश कुमार निशांत को राजनीति के हर एक वो सहमात को सिखाना चाहते हैं जिस प्रकार से वो लालू प्रसाद यादव से लेके रामविलास पासवान पर हमेशा हावी रहे, बिहार की सत्ता को संभालने का काम किया और बिहार की राजनीति में निशांत को परिपक्व बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार यात्राओं पर निकलते थे, बिहार की जनता के बीच में जाना चाहते थे और कुछ हल्के कदम और मध्यम कदम के द्वारा निशांत बिहार की राजनीति के हवाओं को समझ रहे हैं और सब कुछ सिखाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज निशांत सद्भाव यात्रा पे निकले। कैमरे के फ्रेम में देखिए कि किस प्रकार से पश्चिमी चंपारण से
ये यात्रा निकलेगी पटना के जेडीयू कार्यालय से। निशांत तमाम अपने बड़े राजनीति धुरंधरों के साथ सद्भाव यात्रा पर निकले, रथ पर रवाना हुए और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। यानी इस सद्भाव यात्रा के बहाने नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लॉन्च कर रहे हैं, निशांत को बिहार की राजनीति की तरफ परिपक्व बनाना चाह रहे हैं, अपनी तरह राजनीति का धुरंधर बनाना चाह रहे हैं। और इस यात्रा के बहाने पूरे बिहार का निशांत भ्रमण करेंगे, बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, अपने पिता के बनाए कार्यों को बताने का काम करेंगे। यानी नीतीश कुमार की जो रणनीति और मंशा और जो मंसूबे हैं वो साफ हैं कि वो अपने बेटे को आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च करना चाहते हैं, बिहार की जनता के बीच बिहार में बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं। और इसी के तहत यात्राओं का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में एक छत्र राज किया, अपनी खुद की तरह अपने बेटे को बिहार की राजनीति का परिपक्व बना पाते हैं कि नहीं। जैसे चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने स्वीकारने का काम किया, उसी तरह बिहार की जनता नीतीश के बेटे निशांत को स्वीकारती है कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन निशांत को बिहार की राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा चेहरा बनाने के लिए लगातार नीतीश कुमार पसीना बहा रहे हैं।